बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोना ऑलमोस्ट 5 लाख से ऊपर चला गया है और सोने की प्राइसेस जो हैं वो इस वक्त क्या चल रही हैं, सारी बातें इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप अच्छे प्रॉफिट के साथ होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, दोनों जितने भी लोग हैं सबको अच्छा अल्लाह ताला अच्छा बेनिफिट दे और किसी को भी किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। वक्ती तौर पे नुकसान हो जाते हैं, ठीक है। अपर कास्ट पे जो है ना कुछ लोगों ने चांदी को बाय कर लिया था, सोना भी बाजू का जो है ना अपर कास्ट पे बाय कर लिया था। और लेकिन देखें आज सोना जो है ना दोबारा से 5 लाख की सतह को अबूर कर गया है। अच्छा, मैंने एक बात आपसे मैंने ये कही थी कि जो सोने की प्राइसेस हैं वो आने वाले वक्त में जो है ना ऐसे बढ़ जाएंगी। मैंने आपसे कहा था ये दो ट्रिगर हैं, ठीक है, माफिया के हाथ में। एक तो चांदी का ट्रिगर जो कि अपसाइड पे किया हुआ था और सोने का ट्रिगर जो है ना डाउन साइड पे किया हुआ था। अब इन्होंने क्या किया कि यही ट्रिगर को सोने के ट्रिगर को बढ़ा दिया और चांदी के ट्रिगर को जो वापस कर दिया। लेकिन इसमें आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सोना जो है उसकी एक्चुअल प्राइस जो है ना वो असल बनती यही प्राइस बनती थी, 5 लाख ही बनती थी। लेकिन इन्होंने प्राइसेस को क्यों नहीं बढ़ाया उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी ये जो है ना ये लोग चोर हैं, सुनियारे ऐसे हैं, 5 लाख रेट है और इन्होंने जो है ना 470 रुपये जो है ना रेट को रोक के रखा हुआ था। तो देखें बात ये है कि जब इतनी ज़्यादा जहाँ पर कैपेसिटी जो है ना एक रोड पे अगर एक ही गाड़ी की गुजरने की कैपेसिटी है, वहां पर अगर 20 गाड़ियां आ जाएंगी तो फिर वहां पर उस रोड पे ट्रैफिक जाम हो जाएगी और सिग्नल का भी निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। जो ट्रैफिक का वार्डन खड़ा हुआ होता है वो एक वार्डन क्या कर लेगा, ज़्यादा वो यही कर सकता है कि आपकी जो है ना गाड़ियों को थोड़ा सा मैनेज करवा देगा, बाकी जो है ना ट्रैफिक को एकदम से नहीं खुलवा सकता। तो जब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगी मार्केट में कि वहाँ पर आपको कैश जो है ना बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी, कैश जो भी आ रहा है जी सोना बेचना है, उस चांदी खरीदनी है, तो वहाँ उस सूरत में सोने की प्राइसेस को जो है डाउन कास्ट रखा और सोने की प्राइसेस को एक्चुअल नहीं किया, ठीक है। ये एक रीज़न ये थी। चांदी की मार्केट क्यों बढ़ी उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। चांदी की मार्केट इसलिए बढ़ी कि जिसने ज़िंदगी में कभी ना सोना खरीदा ना चांदी खरीदी, जिसके पास 50,000 रुपये भी थे ना वो भी आ गया मार्केट में कि मुझे जो है ना चांदी लो, तो और लेनी भी चाहिए। देखें हमने कभी किसी को मना नहीं किया कि आप लोग इन्वेस्टमेंट, बल्कि मैं तो अपने वीडियो से 3 साल से मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बनाता हूँ। मेरी पहले क्या रूटीन होती थी, मैं उठता था, नाश्ता करता था, जाके दुकान पे जाके बैठता था, वहाँ जाके चाय पीता था, ठीक है। उसके बाद मैंने वीडियोस बनाना शुरू की। अब मेरी रूटीन ये है कि मैं उठता हूँ तो पहले जो है ना मैं लैपटॉप लेके मोबाइल लेके जो है ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, रेट्स का इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद जो है ना वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। उसमें जो है ना मेरे जो कह लें कि मैं नाश्ता वगैरह आराम से जो इजीली करता हूँ वो थोड़ा सा मेरे डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन खैर यार, अगर मेरी वजह से किसी को अगर प्रॉफिट होता है, किसी का घर चलता है और मेरी थोड़ी सी एफर्ट बीच में लगती है और मैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत अर्न भी कर लेता हूँ, ठीक है। यूट्यूब से कोई इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, ठीक है। आप लोगों का मोहब्बत है, प्यार है, उसकी वजह से वैसे अल्लाह ताला का मुझे इतना शुक्र है, करम है कि मैं अगर ना वीडियोस बनाऊँ ना मैं किसी को बताऊँ कि मेरे पास आके मुझसे ज्वेलरी लो या कुछ लो, तो मुझे किसी किस्म की जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल ये उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो लोग मुझसे प्यार करते हैं और जिन लोगों के घर चल रहे हैं, ख़वातीन हैं, बेवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, ठीक है, और यंगस्टर हैं, जिन लोगों का आगे फ्यूचर है, ठीक है, उन लोगों ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है। आज भी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी तो उसको मैंने कुछ टाइम पहले मशवरा दिया था कि आप जो है ना सोना खरीद लें, चांदी भी खरीद लें। उन्होंने चांदी अभी नहीं ली, चांदी अब थोड़ी थोड़ी करके लेंगे। उन्होंने 3 तोले सोना लिया था तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए के रेट पे, जो ना उन्होंने अपनी सेविंग्स से जॉब कर करके थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने 3 तोले सोना जमा किया था। आज उनको उन्होंने मुझे मैसेज किया, आपको मैंने वीडियो देखी है जिसमें 5 लाख रुपए तोला सोना हो गया। तो मैंने कहा देखें आपका जो 3 तोले सोना था जो कि 5-7 लाख रुपए का उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके लिया था, आज वो डबल हो गया। मैंने कहा अगर आप 2 साल मेहनत भी करते और पूरी तरीके से जोर लगाते तो तब भी ये जो है ना आपका जो 7-7.5 लाख रुपए की अमाउंट थी वो डबल ना होती। आज वो 15 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। 3 तोला सोना जो है ना 15 लाख रुपए का हो गया है।
तो ये मुझे ऐसे लोगों के साथ जब बात करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार मेरी वजह से चलो यार स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है, ख़वातीन को फ़ायदा होता है, बुज़ुर्गों को फ़ायदा होता है। तो जनाब इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अमेरिका ने हर जगह पे पंगे डाले हुए हैं, ग्रीनलैंड में पंगे डाले हुए हैं, ठीक है, वेनेजुएला में पंगा डाला हुआ है। और इस वक्त जो मामलात हैं वो मामला दुनिया के सेटल डाउन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, चांदी की मार्केट भी बढ़ती चली जा रही है। आने वाले वक्त में अगर चांदी की मार्केट ने $100 को ब्रेक कर दिया, अभी जो 16-17 हज़ार की वेव आई थी आप इस वेव को भूल जाएंगे। फिर जो इतनी बड़ी वेव आनी, क्योंकि फिर कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने अप साइड की तरफ जाना ही जाना है। फिर इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबात नहीं रहेगा। ये सिर्फ ये जो मार्केट $2 से $3 नीचे आई है ना, अच्छा मार्केट 4500-4600 से मार्केट अचानक उठ के जो है ना $200 का मार्केट ने अचानक हाई लगाया, जिसमें चांदी को जाना चाहिए था $4 ऊपर जाना चाहिए था। मेरी असेसमेंट के मुताबिक जैसे चांदी सोने के साथ पैरेलल चल रही थी तो चांदी को जाना चाहिए था 94.5 चल रही थी तकरीबन, इसको जाना चाहिए था 98 और 100 को क्रॉस करना चाहिए था इस सोने के साथ। लेकिन गोरा बड़ा तेज है, ठीक है, गोरा इस चीज को समझता है। अगर वो इसी सोने के साथ मार्केट चांदी की भी बढ़ा देता तो चांदी को जो है ना सोने को कोई भी ना खरीदता। सोने की हाइप को क्रिएट करना था, सोने को बढ़ाया, चांदी को रोका। चांदी आप देखना 3 से 4 दिनों में जो है ना, मुझे जो एक लग रहा है मेरी असेसमेंट के मुताबिक, जो कि गलत भी हो सकती है, मार्केट 98 और 100 को टच कर सकती है। इफ अगर मार्केट 100 को टच कर देती है तो मेरी एक अंदाजा, मैं कोई बड़े दावे नहीं करता हूँ लेकिन अल्लाह से बड़ी उम्मीद है जो मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला वो पूरा करवा देता है। मैंने आपको कहा था $5000 इस साल के अंदर लगेगा। अभी जनवरी भी जो है ना पूरा तरीके से गुजरा नहीं और $5000 के करीब मार्केट आ गई है। और मैं सोच रहा था, मैं ये बताऊंगा कि इस साल में $6000 भी जाएगी। और उसकी भी मैं एक आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि हमेशा गोल्ड और सिल्वर जो है ना वो पैरेलल चलते हैं। सिल्वर को बढ़ाया इन्होंने कुछ टाइम के अंदर और सोने को नहीं बढ़ाया। सोना, मुझे ऐसा लगता है कि सोने का जो रेशो अगर सिल्वर के साथ बनाई जाए तो सिल्वर की रेशो, सोने की रेशो $6000 बनती है। इस ईयर के अंदर अंदर $6000 को सोना जाएगा, तकरीबन 9 लाख रुपए तोला हो जाएगा। ये इंशाल्लाह मैंने आपसे बात की है और जो कि जिसके आसार भी नजर आ रहे हैं। जैसे वर्ल्ड के हालात चल रहे हैं, ट्रेडिंग चल रही है, डीडॉलराइजेशन है, करेंसी के ऊपर लोगों का एतबार खत्म हो रहा है। लोग अपनी करेंसी को सेव करने के लिए, स्टूडेंट्स अपनी करेंसी को सेव करने के लिए, बुजुर्ग अपनी करेंसी को सेव करने के लिए सोना और चांदी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब तो कॉपर की, सोना और चांदी भी पीछे रह गई, अब तो कॉपर लोग उठा रहे हैं कि जी कॉपर भी महंगा होने वाला है। तो होगा, कॉपर भी महंगा होगा, क्योंकि जब मैंने अपने गोल्ड का काम शुरू किया था तकरीबन 6 से 7 साल पहले, अपनी मैंने शॉप, अलग से जो शॉप मैंने शुरू की थी, उस टाइम में तांबा खरीदता था। तांबा हमारे काम में यूज होता था, तांबा मैं खरीदता था, उस टाइम 1000 रुपए किलो तांबा होता था। आज वही तांबा 4500 रुपए किलो जो है ना मिलता है। तो कह लें कि तांबा 4 गुना बढ़ा है। और आज से अगर 2 से 3 साल बाद अगर देखें तो तांबा जो है वो आज 4500 है, तो फिर 9000 रुपए किलो आपको तांबा मिलेगा। तांबे में भी अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो वही आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना साल 2 साल के अंदर आपकी डबल हो सकती है। लेकिन तांबे के अंदर ना पड़े, चांदी ले लें, चांदी ज्यादा बेटर है, गोल्ड ज्यादा बेटर है। तांबे को संभालना, उसको वजन, उसको उठा के रखना, वो समझ ले एक कबाड़ की तरह से उसको समझा जाता है। बहरहाल फिर भी अगर कोई लेना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी है। मेरी सजेशन जो है ना वो फिलहाल उसमें नहीं है, चांदी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, और फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से भी बता दिया है। इस वक्त करना क्या चाहिए, सोने के हवाले से बता दें। जो लोग सोने की ट्रेडिंग करते हैं और चांदी की ट्रेडिंग, ये 2 आपकी सजेशन मैं अभी देता हूं। देखें, चांदी का जो आज जो मेरे पास रेट आया, लोकल रेट आया 12600 रुपए चांदी का लोकल रेट है, जो कि अपर कास्ट अभी भी चल रहा है, अपर कास्ट टूटा नहीं है। 13600 13500 के दरमियान जो है ना चांदी के पीसेस चल रहे हैं। और अगर मार्केट में जितने भी चांदी की डिप आती है, उस डिप के अंदर मेरी सजेशन है आप लोग इसमें पैनिक में आके सेल नहीं करना है, आपने चांदी को उठाना है। चांदी को अगर आपने नहीं उठाया इस डिप के अंदर, अगर 12000 11000 13000 इसके अंदर आपको डिप मिलती है, इस डिप को आपने अवेल करना है और इस डिप में आपने अपने इन्वेस्टमेंट को सेव करना है, ना कि आपने पैनिक में आके चांदी को सेल करना है, जो कि आजकल लोग कर रहे हैं। पैनिक में आके चांदी को सेल कर रहे हैं। चांदी को मत सेल करें, नुकसान में। दूसरा, सोने के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। और जो डोमेस्टिक लेवल पे सोने की प्राइसेस बनती हैं वो अपर कास्ट डाल के, टैक्सी वगैरह डाल के इसकी प्राइसेस बनती है 5 लाख 15 से 20 हज़ार पे प्राइस बनती है।
अगर हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर ये 5 लाख से 20,000 रुपये अगर पीस की प्राइस मिलती है तो उसमें मेरी सजेशन है कि थोड़ा सा रिस्क लेना बनता है। वहाँ पर जो है ना कुछ अपना माल 30% तक निकाल सकते हैं। इन दी अदर हैंड अगर देखा जाए दुनिया के हालात अगर बेहतर हो जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप किसी किस्म का कोई ऐसा मुआहदा कर लेता है, ग्रीनलैंड के हवाले से कोई नरमी बरतता है, ठीक है, ईरान के मामले में कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देता है, तो मार्केट अचानक से $200-200-250 मार्केट जब ऊपर जाती है तो इसकी रिट्रेसमेंट भी बड़ी रिट्रेसमेंट होती है। तो उसमें मेरी सजेशन है अगर रेट अच्छा मिलता है तो सोने की सेलिंग भी कर सकते हैं। रेट डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, उसके लिए माजरत करता हूँ। आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, मेरा अपना खुद का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। इसको बनाना, एडिटिंग करना और इसको अपलोड करना, थंबनेल बनाना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर। तो कुछ लोग कहते हैं जल्दी जल्दी बनाएं, जल्दी मैं नहीं बना सकता। माजरत 2-3 मिनट की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, दुनिया के हालात बताऊंगा, रेट्स बताऊंगा, रेट बताते बताते 2 मिनट लग जाते हैं। तो आज की जो पीस की प्राइस है 4,99,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवी की प्राइस है 4,94,000 रुपये और 22 कैरेट फितौले का रेट है 4,97,417 रुपये। 21 कैरेट फितौले का रेट है 4,36,625 रुपये। लोकल चांदी का रेट है 12,600 रुपये। PSL पीस 13,000 से ऊपर आपको मिलेगा। इंटरबैंक में डॉलर के रेट के अंदर कमी वाकई होगी 279.80। स्टॉक मार्केट वगैरह चल रही है 1,87,700 ये स्टॉक मार्केट चल रही है। और इस वक्त पिशावर में पक्के तोले का रेट है 5,16,000 रुपये पिशावर में पक्के तोले का रेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, किसी अच्छे कंटेंट में, व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मेरे इतने ज़्यादा फॉलोवर हो गए, मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, तो मैंने एक छोटी सी बात आपको बतानी थी। मेरी एक सब्सक्राइबर, मैं मस्जिद में 3री मंजिल में नमाज़ पढ़ के निकल रहा, तो वहाँ पर ना कारी साहब से मिलने के लिए आई हूँ। वहाँ पे जगह बहुत तंग थी, तो वो वहाँ पे खड़ी थी। वो कह रही मैं आपकी आप वीडियो बना दे। मैंने कहा जी वीडियो बनाता हूँ। तो कह रही है मुझे ना सोने का रेट और एनालिसिस बताएं। उधर गली में इतने सारे लोग आ रहे थे, रश लग गया था। मैंने कहा अभी मुझे ज़रा जाने दें, तो फिर इंशाल्लाह अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, तो इंशाल्लाह आपको मैं पर्सनली आपको अगर कोई आपका सवाल होगा, जवाब होगा। वैसे मैं हर किसी के लिए एक जनरल वीडियो बनाता हूँ। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।